यहाँ पे ये तिरंगा लहराने से तो सब कुछ नहीं होता है। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि दिलों को जीतने की बात है, दिल की दूरियों को मिटाने की बात है, तो वो दिल की दूरियां तिरंगा लहराने से नहीं हट सकती है। वो दिल की दूरियां तभी हट सकती हैं जब आप लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। उसमें तिरंगा का कोई रोल नहीं बनता है। ये बात ज़रूर है कि हम तिरंगा लहराने के ख़िलाफ़ नहीं, हमारी पार्टी तिरंगा लहराने के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इस बात पे हमारी जो डीडीसी चेयरमैन है, मैं पुलवामा की बात करूं, वो पीडीपी का है, उसने भी कल झंडा लहराया वहाँ पुलवामा में। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जम्मू में लहराया गया हम पीडीपी की तरफ से, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसके खिलाफ नहीं है, क्योंकि तिरंगा हमारा झंडा है, हमारे मुल्क का झंडा है, हम उसका एहतराम करते हैं और लहराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि मुझे आप बताइए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि झंडा नहीं लहराते हैं, दूसरी तरफ कल ही का वाक़ा है, 15 अगस्त की फंक्शन थी शुपियान में, और हमारे डीडीसी मेंबर एजाज साहब को, जो एक्स एमएलए भी रहे हैं, उनको घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको रास्ते में रोका गया कि आपको इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की। तो मुझे बताइए आप कि अगर ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं कि ये झंडा नहीं लहराते हैं, हमारा अगर कोई फंक्शन में जाना चाहता है कोई मेंबर, कोई डीडीसी मेंबर, तो उसको क्यों रोका जाता है? ये दोहरी पॉलिसी क्यों है? मुझे ये बताइए कि तिरंगे के खिलाफ पीडीपी कभी न थी और न कभी रहेगी, लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है, हमने हमेशा यही बात कही है कि तिरंगे के साथ साथ हमारा भी एक झंडा था जिसको इन्होंने हटाया, तो हम इसके लिए जदोजहद करते हैं कि दफ़ा 370 को वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए और हमारे झंडे को भी वापस लाया जाए। देखिए, कहने की तो बात दूसरी है, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ जमहूरी हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत बहाल हो, इलेक्शन हो जाए। हम उसके ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन अभी मुझे आप बताएं कि अभी डिलिमिटेशन का भी रिपोर्ट सामने नहीं आया है। डिलिमिटेशन जब तक नहीं होगा, इनके मुताबिक डिलिमिटेशन अगर नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। ये उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि हालांकि हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर इनको इलेक्शन करना है तो वो उसके बगैर भी कर सकते हैं, डिलिमिटेशन के बगैर भी कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी रियासतें बाहर की हैं, हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, उनमें 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। और इन्होंने यहाँ किया, जम्मू कश्मीर में ख़ास कर किया, पहले तो स्टेटहुड हटाया, 2 हिस्सों में तकसीम किया, लद्दाख को अलग किया, यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया, दूसरा डिलिमिटेशन का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया है। जब तक डिलिमिटेशन का प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा तब तक तो इलेक्शन ये नहीं करेंगे, और मुझे नहीं लगता है कि कब करना है कब नहीं करना है वो उनका है, उनका फैसला है कब करेंगे। लेकिन पीडीपी का जो भी मौक़िफ़ है वो ये है कि जमहूरी हुकूमत बहरहाल ज़रूरी है लोगों के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए। उसमें जो अफसरों का राज इस वक्त चल रहा है, ये कोई मुतबादिल जमहूरियत का नहीं है।